हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इरेज फेलियर में। मैं कार्तिक शर्मा स्वागत करता हूं आपका हमारी इस YouTube फैमिली में। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, आज डे सेकंड है हमारा, जो हमने कोर्स स्टार्ट किया था। तो इंग्लिश का डे सेकंड। तो फर्स्ट पार्ट में हमने टेंस के बारे में पढ़ा था, तो टेंस का पार्ट फर्स्ट हमने करा दिया। आज टेंस के पार्ट सेकंड की बारी है। तो दोस्तों, हमने जो टेंस पढ़ा है पहले, उसमें हमने बेसिक सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में बताया था कि ये हैबिट और आपके रिपीटेड एक्शंस को बताता है। ठीक है। और हमने इसमें कुछ टाइम एक्सप्रेशंस बताए थे दोस्तों, कि एवरी डे, एवरी नाइट, एवरी वीक, एवरी मंथ, या डेली, सेल्डम, नेवर, ओकेजनली, ये कहीं पर भी आते हैं, यूजुअली, जनरली, कहीं पर भी आते हैं। तो इनके साथ हमेशा क्या यूज होता है? इनके साथ क्या यूज होता है दोस्तों? हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज होता है। तो कल हम सिंपल प्रेजेंट टेंस की ही बात कर रहे थे। ठीक है। तो अब हम कुछ एग्जांपल सेंटेंस से मैं आपको बताऊंगा। हमारा अभी सिंपल प्रेजेंट टेंस चल रहा है, जैसे कि आपको पता है। ठीक है। अब मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जो मैंने कल पढ़ाया था उसी से रिलेटेड एग्जांपल देखिए। जैसे क्वेश्चन में कहता हूं, ध्यान से समझना। ही इज, मैंने कहा ही इज गोइंग, ही इज गोइंग एवरी डे, he is going every day, he is going every day he is going every day for a morning, a morning, a morning walk, a morning walk with his friends and neighbors, with his, with his friends, with his friends and and neighbors. NEIGHBOURS। तो दोस्तों, आपको समझना क्या है? देखो, आप सेंटेंस पढ़ो। ही आया है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर वर्ब आ गई इज, इसके साथ मेन वर्ब आ गई। ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है। गोइंग एवरी डे, मैंने आपको बताया एवरी डे अगर सेंटेंस में कहीं पर भी आए तो सेंटेंस में हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज होना चाहिए। सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है? अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी खाली, और उसके साथ एस या ईएस जुड़ेगा। तो यहाँ पर देखो, सब्जेक्ट सिंगुलर है। ठीक है। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगेगा। इसमें मेन वर्ब क्या है? गो, है ना। इसमें मेन वर्ब क्या है? गो। ठीक है। तो यहाँ पर इज तो आना नहीं चाहिए, इज गलत हो जाएगा। मेन वर्ब क्या लगेगी? गो के साथ ईएस लगेगा। तो क्या आएगा? ही गोज आएगा। सिंपल प्रेजेंट बनाएंगे इसको हम। इज गोइंग गलत हो जाएगा। तो सही क्या होगा? ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो के साथ हम ईएस लगाएंगे। तो ही गोज सही होगा, ना कि ही गोइंग। ही इज गोइंग गलत हो जाएगा। ही इज गोइंग जो है दोस्तों, वो हो जाएगा आपका गलत। ठीक है। तो मैंने यही आपको बताया था, कहीं पर भी एवरीडे नजर आ जाए या कोई भी चीज ऐसी सिंपल प्रेजेंट का टाइम एक्सप्रेशन, सिंपल प्रेजेंट का हैबिचुअल एक्शन का टाइम एक्सप्रेशन नजर आ जाए, तो उस पूरे सेंटेंस में आप कौन सा टेंस लगाएंगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस। और एग्जाम में एरर ऐसे ही आता है। तो दोस्तों, एक क्वेश्चन में और आपके सामने लेता हूं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। ठीक है। क्वेश्चन सेकंड देखिए। क्वेश्चन कह रहा है क्रिकेट, देखो, CRICKET, क्रिकेट आया, हैज बिकम, क्रिकेट हैज, क्रिकेट हैज बिकम, क्रिकेट हैज बिकम सो पॉपुलर, क्रिकेट हैज बिकम सो पॉपुलर, सो पॉपुलर। ठीक हो गया। दैट इवन, दैट इवन, दैट इवन elderly, ELDERLY, elderly people, elderly people, PEOPLE, people are discussing, are discussing, DISCUSSING, are discussing the game, are discussing the game, are discussing the game when they meet, when they meet, when, फिर क्या आया यहाँ पे? दे, फिर क्या आया यहाँ पे? मीट। अब मेरी बात सुनो,
आपको क्वेश्चन देख के ही आपको इसको करना है। हमने क्वेश्चन पढ़ा यहाँ पर क्या बात चल रही है, क्रिकेट हैज बिकम, क्रिकेट जो है वो सो पॉपुलर हो चुका है दैट इवन जो एल्डरली पीपुल हैं वो डिस्कसिंग द गेम व्हेन दे मीट, जभी भी वो मिलते हैं, यहाँ पर किसकी बात कर रहा है, जभी भी वो मिलते हैं व्हेन दे मीट, तो वो डिस्कस करते हैं गेम के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या इनकी आदत की बात हो रही है, यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, हैबिट की। और कभी भी हम हैबिट की बात करते हैं दोस्तों तो उस सेंटेंस में सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज होता है। तो यहाँ पर क्या है, पीपुल आर डिस्कसिंग गलत हो जाएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज होता है। तो सिंपल प्रेजेंट में क्या होता है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, पीपुल है यहाँ पर, ठीक है। तो पीपुल यहाँ पर सिंगुलर के रूप में यूज हो रहा है, तो पीपुल के साथ क्या लगेगा, पीपुल आ गया, POPLE, पीपुल आ गया। वैसे पीपुल एक पूरी कैटेगरी को रिप्रेजेंट करता है, प्लूरल होता है, तो उसके साथ क्या लगेगा, आर डिस्कसिंग को हटा के क्या लगेगा, पीपुल डिस्कस लगेगा, DISCUSS लगेगा, ठीक है। तो क्रिकेट पॉपुलर बन चुका है, ठीक है। तो जो हमारे एल्डरली पीपुल हैं ये पूरा रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो भी एल्डरली पीपुल हैं उनको, ठीक है। तो वो डिस्कस करते हैं, ये उनकी आदत बता रहा है, तो ये जो प्लूरल सब्जेक्ट हो जाएगा और प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब आती है, तो डिस्कस आपका क्या आ गया, प्लूरल आ गया है, क्लियर है। तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया। अब देखो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करता हूँ। देखो एक क्वेश्चन और हम आपके बारे में बात करेंगे कि आपको अच्छे से ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का टाइम एक्सप्रेशन क्लियर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग ड्यूरिंग द हॉलीडेज ड्यूरिंग द holidays during the holidays I am often I am often I am often working I am often working I am often working in my uncle's school in my आ गया दोस्तों, फिर क्या आएगा, अंकल्स स्कूल, इन माई अंकल्स स्कूल। अब एक बात बताओ, अंकल्स स्कूल आ गया, ठीक है। टू अर्न सम पॉकेट मनी सम पॉकेट मनी सम पॉकेट मनी। तो दोस्तों आपको क्वेश्चन पहले पढ़ना है, सेंटेंस पढ़ना है, ठीक है। सीधा तुक्काबाजी नहीं करनी है। ड्यूरिंग द हॉलीडेज आया, फिर आया आई एम ऑफन, जैसे ही आपने देखा ऑफन, तो ऑफन टाइम एक्सप्रेशन है सिंपल प्रेजेंट टेंस का। दोस्तों मैं पहले ही बोल रहा हूं, अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो आपको सेकंड पार्ट समझ में नहीं आने वाला है, सारे पार्ट इंटरकनेक्टेड है, तो आपको पहला पार्ट तो देख के आना ही पड़ेगा, तभी आप दूसरा कर पाओगे। तो यहाँ पर आई एम ऑफन आ गया, ऑफन होता है टाइम एक्सप्रेशन सिंपल प्रेजेंट का, ठीक है। तो यहाँ पर हमको सिंपल प्रेजेंट टेंस लगाना पड़ेगा। तो क्या होता है, आई के साथ क्या लगेगा, आई के साथ देखो दो ही वर्ब आती है आपकी, आई के साथ दो ही वर्ब लगती हैं सिंगुलर में, एक लगती है एम, एक लगती है वॉज। लेकिन यहाँ पर क्या है, वर्क मेन वर्ब है, तो आई के साथ प्लूरल आएगा, ये एम एम तो आएगा नहीं और वर्किंग तो आएगा नहीं। तो यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट लगाने के लिए आई वर्क कहेंगे, ठीक है, आई वर्क्स नहीं कहेंगे, क्योंकि आई प्लूरल ट्रीट करा जाता है, आई बाकी वर्ब के साथ प्लूरल माना जाता है, ठीक है। तो आई वर्क यहाँ पर सही होगा, ना कि आई एम वर्किंग। आई एम वर्किंग गलत हो जाएगा, क्योंकि सेंटेंस में हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस लगाना है। क्या लगाना है दोस्तों, सिंपल प्रेजेंट टेंस लगाना है। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर मैं आपके लिए एक एग्जांपल और लेता हूं, आपको चीजें और अच्छे से समझ में आएंगी। एक एग्जांपल और सिंपल प्रेजेंट टेंस का, एक एग्जांपल दोस्तों और लेता हूं। देखो, although she is although she is a very although she is a very good although she is a very good friend of mine although she is a very good friend of mine, ठीक हो गया। फिर है yet she is she is hardly talking to me hardly talking to me
हार्डली टॉकिंग टू मी। आपने सेंटेंस पढ़ दिया, ठीक है, आपने सेंटेंस पढ़ा, कह रहा है कि ऑल्दो शी इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइंड, भले ही वो मेरी अच्छी फ्रेंड है, लेकिन येट सी इज हार्डली टॉकिंग टू मी। तो जैसे ही आपने हार्डली देखा तो आपको पता चल जाना चाहिए सेंटेंस में ये जो हार्डली है ये टाइम एक्सप्रेशन है सिंपल प्रेजेंट का। ये कहीं पर भी दिख जाए तो सेंटेंस में हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज होना चाहिए, ना कि कोई और। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस कैसे होता है, जस्ट ये सेंटेंस में देखेंगे, आगे आगे वाला सेंटेंस भूल जाओ, जिसके साथ लगा है वो वाला पार्ट देखेंगे। इसके जस्ट पहले वाला सब्जेक्ट देखो, क्या है, सी। सी के साथ इज लग गया। सिंपल प्रेजेंट में क्या होता है, सब्जेक्ट लगता है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सी क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट। तो इसमें क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगेगा। तो वर्ब की मेन फॉर्म क्या है, टॉक है, तो टॉक के साथ एस लगेगा। तो क्या आएगा, सी हार्डली टॉक्स। सी हार्डली टॉक्स आएगा। क्यों टॉक्स आएगा, क्योंकि सी सिंगुलर सब्जेक्ट है। दोस्तों समझ में आया। और सी इज हार्डली टॉकिंग गलत हो जाएगा, ये आपका सही है। और सी इज हार्डली टॉकिंग तो गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस चाहिए, आपको इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाना है। आपको इसमें किस में बनाना है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में दोस्तों बनाना है। तो हमने जो कल था, कल टाइम एक्सप्रेशन पढ़ा था, उसके हमने एग्जाम्पल कर लिए कि कहीं पर भी अगर आएगा तो आपको सेंटेंस को सिंपल प्रेजेंट में बनाना होगा। तो दोस्तों अब जो नेक्स्ट चीज है, नेक्स्ट चीज आपको मैं बहुत इंपॉर्टेंट बारे में बात बताने वाला हूं। एक वर्ड होता है ऑलवेज। एक वर्ड क्या होता है, ऑलवेज, ALWAYS। ये चीज आपको पता नहीं होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। यहाँ पर इसको आराम से नोट करिएगा दोस्तों, ठीक है। देखो ऑलवेज आपको दो चीज बताता है। ऑलवेज आपको हमेशा दो चीजें बताता है। ऑलवेज जो सबसे पहली चीज बताता है, ऑलवेज जो सबसे पहली चीज बताता है वो होती है हैबिट। ऑलवेज आपको हैबिट बताता है। और जो दूसरी चीज बताएगा ऑलवेज, ऑलवेज के दो मतलब होते हैं। एक तो आपकी आदत बताता है, और एक इरिटेशन शो करता है। क्या दोस्तों, क्या शो करता है, इरिटेशन। इरिटेशन मतलब होता है चिड़चिड़ाहट, चिड़चिड़ापन शो करता है। कौन, ऑलवेज, इरिटेशन। क्लियर हो गया। तो जभी भी ऑलवेज हैबिट बताएगा, जभी भी ऑलवेज हैबिट बताएगा, तो हम उसमें कौन सा टेंस यूज करेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करेंगे। कौन सा टेंस दोस्तों यूज करेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करेंगे। जब भी ऑलवेज हमें क्या बताएगा, हैबिट बताएगा, तो हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करेंगे। सिंपल प्रेजेंट मतलब सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस, ठीक हो गया। लेकिन जब भी ऑलवेज इरिटेशन शो करे, तो हम उसमें कौन सा टेंस यूज करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज करेंगे। कौन सा टेंस यूज करेंगे दोस्तों, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज करेंगे। PRESENT, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैंने बात बताई, आपको ये बातें पता नहीं होंगी, ठीक है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है, सब्जेक्ट के साथ इज लगता है, या तो एम लगेगा या तो आर लगेगा, और वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म लगेगी। क्या ये बात क्लियर है। ऑलवेज दो चीजें बताएगा हमेशा, एक तो हैबिट, दूसरा इरिटेशन। जब हैबिट बताएगा तो हमारा जो सेंटेंस होगा हमेशा सिंपल प्रेजेंट में होगा, लेकिन जब इरिटेशन शो करेगा तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस लगेगा, ठीक है। लोगों को यही पता होता है कि ऑलवेज हमें हैबिट बताता है, ठीक है, लेकिन ये की गलत है। चलो अब हम इसके एरर करेंगे, एग्जाम्पल करेंगे, ठीक है। जैसे मैंने आपसे कहा, सी इज ऑलवेज, सी इज ऑलवेज, सी इज ऑलवेज स्पीकिंग द ट्रुथ, सी इज ऑलवेज स्पीकिंग द ट्रुथ। अब आपको पहले सेंटेंस पढ़ना है, आपको शो करना है, आपको ये पता करना है कि ऑलवेज यहाँ पर क्या बताता है। यहाँ पर ऑलवेज क्या बता रहा है, सी इज ऑलवेज स्पीकिंग द ट्रूथ, मतलब वो हमेशा ट्रूथ बोलती है, सच बोलती है। क्या ये इरिटेशन है या हैबिट है, यहाँ पर ऑलवेज क्या बता रहा है, हैबिट बता रहा है। जब भी ऑलवेज हैबिट बताए तो सेंटेंस हमेशा किसमें होना चाहिए, सिंपल प्रेजेंट में, ना कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। इज के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगी है, ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस बना दिया, तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। सही क्या होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट है सी, सी के बाद क्या लगेगा, ऑलवेज। मेन वर्ब क्या है इसमें, स्पीक।
तो उसको हम प्लूरल बनाएंगे, सिंगुलर बनाएंगे। क्यों? क्योंकि सी सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वर्ब क्या आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, स्पीक, इसके साथ सिंगुलर है तो उसको सिंगुलर बनाएंगे एस लगा के। तो सी ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ, सी ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ। तो दोस्तों ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो क्लियर है, यहाँ पर आपको समझ में आ गया कैसे ऑलवेज को यूज करने हैं। आइए कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। तो दोस्तों ऑलवेज के कुछ और क्वेश्चंस करके बताऊंगा जिससे आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। मैंने बताया ऑलवेज दो चीजें बताएगा आपको, एक हैबिट बताएगा और एक इरिटेशन बताएगा। हैबिट बताएगा तो सेंटेंस में सिंपल प्रेजेंट यूज करो, इरिटेशन बताएगा तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस यूज करो। आगे आपको पता करना पड़ेगा कि ऑलवेज यहाँ पर क्या मीनिंग दे रहा है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर बताता हूँ, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ दूसरा। जैसे मैंने कहा सी ऑलवेज, सी ऑलवेज, सी ऑलवेज आ गया दोस्तों। फिर आएगा कंप्लेन्स, सी ऑलवेज कंप्लेन्स, COMPLAINS, कंप्लेन्स अबाउट हर हस्बैंड, अबाउट हर हस्बैंड। दोस्तों क्या ये सेंटेंस बिल्कुल सही है कि नहीं? आपको पहले पढ़ना पड़ेगा कि यहाँ पर ऑलवेज क्या मीनिंग दे रहे हैं। देखो, सी ऑलवेज कंप्लेन्स अबाउट हर हस्बैंड, वो हमेशा अपने पति के बारे में कंप्लेन करती है। क्या ये इसकी आदत है या सेंटेंस चिड़चिड़ाहट शो कर रहा है? यहाँ पर ऑलवेज का मतलब क्या हो रहा है, इरिटेशन शो हो रही है, चिड़चिड़ाहटपन हो रही है कि हमेशा वो शिकायत करते रहती है। ये कोई आदत नहीं बता रहा है। यहाँ पर ऑलवेज क्या शो कर रहा है, ऑलवेज का मतलब इरिटेशन है। और कभी भी सेंटेंस में ऑलवेज का मतलब इरिटेशन हो तो सेंटेंस में कौन सा टेंस यूज करेंगे, हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस यूज करेंगे। क्या होता है, सब्जेक्ट के साथ इज लगता है दोस्तों, मेरे साथ साथ ही सारी चीजें मैं बता दूंगा। इज लगेगा, एम लगेगा या आर लगेगा और वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगेगी। देखो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम क्या लगाते हैं, ये एम लगता है आई के साथ, एम किसके साथ लगता है, आई के साथ। और इज किसके साथ लगता है, कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, ठीक है। तो क्या है दोस्तों, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, सी सिंगुलर है, तो इसके साथ क्या लगाएंगे, हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे इज। सी इज आ गया, फिर आएगा ऑलवेज, फिर क्या आएगा दोस्तों, ऑलवेज। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, कंप्लेन, क्या है, कंप्लेन। इसमें हम क्या लगाएंगे, कम आईएनजी लगाएंगे, कंप्लेन हो गया। कंप्लेन में आपने क्या लगाया, आईएनजी, तो सी इज ऑलवेज कंप्लेनिंग। फिर आएगा अबाउट, फिर क्या आएगा, अबाउट, और फिर हर हस्बैंड, फिर हर हस्बैंड। क्लियर हो गया, HUSBAND, हर हस्बैंड। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा ऑलवेज को हमें कैसे यूज करना है सेंटेंस में। तो यहाँ पर पहला वाला सेंटेंस गलत था, दूसरा बिल्कुल सही था। अगर मैं आपसे और बारे में बात करूं, अगर मैं आपसे एक दो एग्जांपल और दूं तो आपको चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो एक दो एग्जांपल और कर लेते हैं ऑलवेज पे। ये टॉपिक, ये जो कंसेप्ट है, ये हमेशा के लिए आपका समझ में आ जाएगा। ही इज ऑलवेज, ही इज ऑलवेज, खुद करने की कोशिश करना एक बार। ही इज ऑलवेज टॉकिंग, ही इज ऑलवेज टॉकिंग, ही इज ऑलवेज टॉकिंग अबाउट, ही इज ऑलवेज टॉकिंग अबाउट his work, about his work, he is always talking about his work whenever they meet, whenever they meet। अब आप एक बात बताओ, whenever they meet, आप खुद ही बताओगे यहाँ पर ऑलवेज क्या सेंस दे रहा है। ही इज ऑलवेज टॉकिंग अबाउट हिज वर्क, वो हमेशा अपने काम के बारे में ही बात करता है जब भी वो मिलते हैं। अरे भैया, दूसरे आदमी को थोड़ा पसंद है कि तू अपने काम के बारे में बात कर, तो ये क्या उसकी आदत होना है। यहाँ पर ऑलवेज इरिटेशन ही शो कर रहा है, तो जब भी इरिटेशन शो करेगा तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस यूज करेंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज लगेगा, हेल्पिंग वर्ब, फिर ऑलवेज, फिर मेन वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म। बिल्कुल सही है, इस सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है, तो नो एरर होगा, ठीक है, नो एरर होगा। तो दोस्तों इसका लास्ट क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूं कि आपको हर एक डाउट यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। अब इसको आपको खुद बताना है कि आप कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है। ही इज ऑलवेज, ही इज ऑलवेज, ही इज ऑलवेज, क्या बना सकते हैं, गोइंग, ही इज ऑलवेज गोइंग फॉर अ वॉक, फॉर अ वॉक, वो हमेशा वॉक पर जाता है आफ्टर डिनर। तो दोस्तों यहाँ पर ऑलवेज का मतलब क्या है, ऑलवेज का मतलब यहाँ पर क्या है, ठीक है।
ऑलवेज ये आदत बता रहा है कि ही इज ऑलवेज गोइंग फॉर, यहाँ पर किसी को प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर रहा है, ही इज ऑलवेज गोइंग फॉर अ वॉक आफ्टर डिनर, डिनर के बाद ये हमेशा वॉक पर जाता है। तो ये इसकी आदत है दोस्तों। जब भी आदत होती है, मतलब जब भी ऑलवेज का मतलब हैबिट होता है, तो सेंटेंस में सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज होता है, ना कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो क्या आएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट ही, फिर क्या आएगा ऑलवेज, ही ऑलवेज, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ईएस, एस या ईएस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो है, इसके साथ ईएस लगाएंगे, तो ही ऑलवेज गोज फॉर ए वॉक आफ्टर डिनर। ये बिल्कुल सही होगा दोस्तों, ठीक है। तो हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है वो पढ़ा, सिंपल प्रेजेंट टेंस के टाइम एक्सप्रेशन पढ़े, फिर हमने कुछ एग्जांपल किए, फिर मैंने आपको ऑलवेज के बारे में आज बताया। अब हम नेक्स्ट चीज के बारे में बात करते हैं दोस्तों, सिंपल प्रेजेंट का सेकंड यूज, ठीक है। हम क्या पढ़ेंगे अब, सेकंड यूज ऑफ सिंपल प्रेजेंट, सेकंड यूज ऑफ सिंपल प्रेजेंट। देखिएगा, सेकंड यूज ऑफ सिंपल प्रेजेंट, PRESENT, सेकंड यूज ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो अब मेरी बात समझिए, सेकंड यूज इसका क्या कहता है। ये आपके किसके बारे में बताता है दोस्तों, यूनिवर्सल फैक्ट के बारे में बताता है। यूनिवर्सल यूनिवर्सल फैक्ट के बारे में आपको ये बताता है, यूनिवर्सल फैक्ट के बारे में बताएगा, और आपका यूनिवर्सल ट्रूथ के बारे में बताएगा। यूनिवर्सल ट्रूथ के बारे में बताएगा, या तो कोई फैक्ट के बारे में बताएगा। यूनिवर्सल ट्रूथ के बारे में बताएगा, या तो कोई फैक्ट के बारे में ये बताएगा, ठीक है। यूनिवर्सल ट्रूथ मतलब वो चीजें जो हमेशा से, जो बातें जो हमेशा बिल्कुल सही हूं। जैसे मैं कहता हूं 2+2 4 होता है, ये यूनिवर्सल फैक्ट है। जैसे मैं कहता हूं कि हमारे जैसे कि हम बॉल फेंकेंगे, ऊपर को उछालेंगे तो नीचे को आएगी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ठीक है। अब जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया आपके लिए, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, ध्यान से समझना कि द अर्थ द अर्थ मूव्स द अर्थ मूव्स राउंड द सन, द अर्थ मूव्स राउंड द सन, ठीक हो गया, द अर्थ मूव्स राउंड द सन। तो दोस्तों यहाँ पर यूनिवर्सल आपका फैक्ट है, ये फैक्ट भी है, ठीक है, ये ट्रूथ है कि जो अर्थ है वो मूव करती है सन के राउंड, है ना, वो मूव करती है। तो यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज होगा ऐसे उसमें। तो द अर्थ सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आपने एस लगाया इसको सिंगुलर बनाने के लिए। क्लियर हो गया। जैसे मैंने कहा यूनिवर्सल फैक्ट देखेंगे, ट्रूथ देखेंगे, द सन राइजेज, द सन राइजेज, RISES, राइजेज इन द ईस्ट, इन द ईस्ट। जो सूरज है आप सभी को पता है कहां से उगता है, सूरज कहां से उगता है, ईस्ट से उगता है। तो जो द सन है सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ES आपने लगाया सिंगुलर बनाने के लिए। कल ही मैंने बताया था अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी यूज के लिए क्या यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। तो आपको समझ में आ गया कि यूनिवर्सल फैक्ट होंगे तभी भी सेंटेंस में सिंपल प्रेजेंट टेंस का हम यूज करेंगे। तो दोस्तों आपको इतना समझ में आया। अब मैं आपके लिए यहाँ पर एक एग्जांपल लेता हूँ। देखो एग्जांपल देखेंगे, ये यूनिवर्सल ट्रूथ का एग्जांपल आप सही कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो। द पीपल, द PEOPLE, the people in ancient times, the people in ancient times, ANCIENT, the people in ancient times believed that, believed, BELIEVED, believed that, जो पीपल थे एंशियंट टाइम पे वो विश्वास करते थे कि द सन the sun moves round the earth, the sun moves round the sun moves round the earth। दोस्तों सेंटेंस पढ़ो, क्या ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। जो पुराने लोग थे वो विश्वास करते थे कि सन मूव्स अराउंड द अर्थ, ठीक है, सन क्या मूव करता है अराउंड अर्थ के अराउंड, नहीं करता। तो उसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करेंगे, नहीं करेंगे। दोस्तों अगर यूनिवर्सल फैक्ट होगा, यूनिवर्सल ट्रूथ होगा, तभी आप सिंपल प्रेजेंट लगाएंगे। अगर मानो यहाँ पर सन कहाँ मूव करता है, अर्थ मूव करती है ना सन के अराउंड, तो दोस्तों जब भी यूनिवर्सल ट्रूथ आपका नहीं है, यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है, तो आप सेंटेंस पढ़ेंगे स्टार्टिंग से,
द पीपुल इन एंशियंट टाइम बिलीव्ड दैट, ये देखो बिलीव्ड दैट, पास्ट की बात चल रही है, तो यहाँ आगे सेंटेंस में भी पास्ट की ही वर्ब लगाएंगे। समझ रहे हो, जब पास्ट की बात चल रही है तो आगे यहाँ पर मूव्स की जगह क्या आएगा दोस्तों, मूव्ड आएगा। क्या आएगा, मूव्ड आएगा। समझ रहे हैं बात को, क्योंकि पास्ट की बात चल रही है तो सेंटेंस में पास्ट ही की बात चलेगी। समझ रहे हो, तो इसलिए अगर यहाँ पर यूनिवर्सल ट्रूथ होता तो मूव्स बिल्कुल सही रहता, तब कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो दोस्तों होप आशा करते हैं कि समझ में आया होगा। ऐसे भी प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, अब जो तीसरा एग्जांपल, एक एग्जांपल और ले लेते हैं आपके लिए, तो यहाँ पर आपका दूसरा यूज यूनिवर्सल फैक्ट का खत्म हो जाएगा। मैं एग्जांपल लेता हूं, द साइंटिस्ट SCIENTIST, द साइंटिस्ट बिलीव्ड, द साइंटिस्ट बिलीव्ड, द साइंटिस्ट बिलीव्ड दैट the gravitational force, the gravitational force, the gravitational force, क्लियर हो गया, pulls down, the gravitational force pulls down everything, 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 ठीक हो गया। तो दोस्तों एक बात समझना, क्या कह रहा है कि साइंटिस्ट बिलीव करते हैं, साइंटिस्ट बिलीव करते हैं कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हर एक चीज को, वो हर एक चीज को नीचे को खींचता है। तो लेकिन द साइंटिस्ट बिलीव्ड मतलब ये पास्ट की बात चल रही है। तो एक बात बताओ, क्या यहाँ पर यूनिवर्सल ट्रूथ हो रहा है, द ग्रेविटेशनल फोर्स पुल्स डाउन एवरीथिंग? बिल्कुल, यहाँ पर आपका ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो आपने द ग्रेविटेशनल फोर्स सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए पुल्स सिंगुलर वर्ब आई है, सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेंटेंस में कोई भी दिक्कत नहीं है। समझ रहे हो, अगर यहाँ पर यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं होता तो आप फिर सेंटेंस पढ़ते, द साइंटिस्ट बिलीव्ड, पास्ट की बात हो रही होती, तो यहाँ पर पुल्ड डाउन, यहाँ पर भी पास्ट की वर्ब ही आती, तब यहाँ पर भी पास्ट की वर्ब ही आती। तो दोस्तों हमने यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट के बारे में यहाँ पर अच्छे से जान लिया है। क्लियर हो गया, सिंपल प्रेजेंट के दोनों यूज हमने यहाँ पर जान लिए हैं। अब सिंपल प्रेजेंट का थर्ड यूज, ठीक है, यहाँ पर देखेंगे थर्ड यूज ऑफ सिंपल प्रेजेंट, थर्ड यूज ऑफ सिंपल प्रेजेंट, यहाँ पर देखिएगा थर्ड यूज ऑफ सिंपल प्रेजेंट। तो दोस्तों जो तीसरा यूज है सिंपल प्रेजेंट का, वो किसके लिए किया जाता है, जो आपके फिक्स्ड एक्शन हो रहे हैं, फिक्स्ड एक्शन जो होते हैं फ्यूचर के, उनमें भी हम करते हैं। ध्यान से समझिएगा, नया है आपके लिए, फिक्स्ड एक्शंस इन फ्यूचर, फ्यूचर में जो फिक्स्ड एक्शन होने वाले हैं इनमें भी हम क्या यूज करते हैं, आपका सिंपल प्रेजेंट का यूज करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर फ्यूचर की बात कर रहे हैं, यहाँ पर हमने फ्यूचर की बात करी है, तो हम फ्यूचर के बारे में आपको कुछ इंफॉर्मेशन देता हूँ। फ्यूचर टेंस क्या होता है, फ्यूचर टेंस का स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट आता है सबसे पहले दोस्तों, उसके साथ या तो विल लगेगा, या तो सेल लगेगा, या तो विल लगेगा, या तो सेल लगेगा, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। फिर क्या आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं, देखो मेरी बात ध्यान से समझना। मैं कह रहा हूं फ्यूचर में दो एक्शन होते हैं, फ्यूचर के भी दो एक्शन होते हैं, फ्यूचर में दो एक्शन होंगे, एक तो होंगे फिक्स्ड, ठीक है, एक तो होंगे फिक्स्ड और एक फिक्स्ड नहीं होंगे। फिक्स्ड मतलब कि होने ही होने हैं, मतलब ये एक्शन होने ही होने हैं। क्लियर हो गया, जब भी फ्यूचर के फिक्स्ड एक्शन होंगे तो हम क्या करेंगे दोस्तों, उसमें सिंपल प्रेजेंट भी यूज कर सकते हैं, सिंपल फ्यूचर भी यूज कर सकते हैं। जब भी फ्यूचर के फिक्स्ड एक्शन होंगे हम यहाँ पर दोनों टेंस यूज कर सकते हैं, सिंपल फ्यूचर भी कर सकते हैं, सब्जेक्ट के साथ विल, सेल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी लगा सकते हैं, और हम क्या कर सकते हैं, सिंपल प्रेजेंट भी यूज कर सकते हैं, सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस भी हम लगा सकते हैं, एस या ई एस, एस या ई एस भी हम लगा सकते हैं। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। लेकिन जब भी एक मिनट रुकिएगा, तो बच्चा ये फ्यूचर के फिक्स्ड एक्शन में तो आपने दोनों लगाने हैं, ये भी लगा सकते हैं ये भी लगा सकते हैं, सेंटेंस गलत नहीं होगा। लेकिन अगर एक्शन आपका फिक्स्ड नहीं है तो हमारा सिर्फ कौन सा टेंस लगेगा, हमारा फ्यूचर का ही टेंस लगेगा, सब्जेक्ट के साथ
विल सेल, सब्जेक्ट के साथ विल लगेगा, सेल लगेगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यही लगेगा। इसमें हम सिंपल प्रेजेंट फिर यूज नहीं कर सकते। इसमें हम सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस नहीं यूज कर सकते। क्या यूज करेंगे? सिर्फ आपका सिंपल फ्यूचर। क्या ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? मैंने तीसरा यूज सिंपल प्रेजेंट का क्या बताया कि हम सिंपल प्रेजेंट को फ्यूचर के जो फिक्स्ड एक्शन है उसमें भी यूज कर सकते हैं। फ्यूचर टेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट के साथ विल या सेल लगेगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। मैंने बताया आपको फ्यूचर के दो एक्शन होते हैं, एक फिक्स्ड जो कि होने ही होने हैं, एक ऐसे होते हैं जो कि फिक्स्ड नहीं है, जो कि फिक्स्ड नहीं है। तो जो फिक्स्ड एक्शन होते हैं उसमें हम दोनों टेंस यूज कर सकते हैं, सिंपल फ्यूचर भी और सिंपल प्रेजेंट भी। और जो फिक्स्ड नहीं होते उसमें खाली सिंपल फ्यूचर टेंस यूज होगा, सिंपल प्रेजेंट नहीं होगा। दोस्तों आइए जानते हैं, एग्जाम्पल से हम चीजों को समझेंगे। पहला एग्जाम्पल मैंने कहा आपको पहले समझना है कि ये जो एक्शन है ये फिक्स्ड है कि नहीं है। मैंने क्वेश्चन दिया द पीएम द पीएम विल द पीएम विल गिव द पीएम विल गिव अ स्पीच जो पीएम है हमारे वो स्पीच देने वाले हैं, TOMORROW। आपको ये समझना है कि ये एक्शन, ये जो सेंटेंस है, ये फिक्स्ड है कि नहीं है। दोस्तों प्रधानमंत्री स्पीच देंगे कल, जरूर देंगे, ठीक है। ये फिक्स्ड एक्शन है क्योंकि ये ऑफिशियल्स हैं, ठीक है। ये काम करेंगे, इनका जो वर्क है ये होगा ही होगा, ठीक है। ये हमारी तरह नहीं है कि हम कल, मैं कहूंगा मैं कल खेलने जाऊंगा, जरूरी नहीं है कि मैं जाऊं, मैं नहीं भी जा सकता हूँ। लेकिन ये ऑफिशियल्स हैं, ये काम बिल्कुल होगा ही होगा, ठीक है। इतना सारा अरेंजमेंट होता है, खाली हवा में नहीं आ जाएंगे पीएम मोदी, अपने घर से बाहर निकल के नहीं आएंगे। पूरा एक शेड्यूल होता है, प्रॉपर तरीके से हर एक चीज अरेंजमेंट करी जाएगी, तब वो उस जगह स्पीच देने जाएंगे। तो ये फिक्स्ड एक्शन है। तो दोस्तों मैंने क्या बताया, कभी भी फिक्स्ड एक्शन होता है इसमें हम दोनों टेंस यूज कर सकते हैं। आपने अभी यहाँ पर कौन सा टेंस यूज करा है? आपने सिंपल फ्यूचर, द पीएम सिंगुलर सब्जेक्ट है, फिर विल लगता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, ठीक है। सिंपल फ्यूचर करा है, ये भी सही है। हम इसमें ऐसे भी कर सकते हैं, द पीएम, हम इसमें सिंपल प्रेजेंट भी यूज कर सकते हैं। द पीएम आ गया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, क्या होती है? गिव। क्या होती है? गिव। क्लियर हो गया? अब मेरी बात सुनो, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए मैंने गिव्स कर दिया। द पीएम सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए क्या आएगा? गिव्स। फिर क्या आएगा? अ स्पीच टुमारो, अ स्पीच टुमारो, TOMORROW। क्लियर है दोस्तों? जब कभी भी फिक्स्ड एक्शन होगा तो हम सिंपल फ्यूचर भी यूज कर सकते हैं और सिंपल प्रेजेंट टेंस भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। और एग्जांपल देता हूं आपको, ठीक है। दूसरे एग्जांपल से समझेंगे। मैंने कहा द मैच द मैच विल द मैच विल स्टार्ट द मैच विल स्टार्ट एट 7 इन द इवनिंग इन द इवनिंग। जो मैच होगा वो कब स्टार्ट होगा? 7 बजे स्टार्ट होगा। कब? इवनिंग में। तो दोस्तों ये जो एक्शन है ना, ये जो एक्शन है ये भी फिक्स्ड एक्शन है। क्यों फिक्स्ड एक्शन है? क्योंकि देखो मैच हम स्टार्ट कर रहे हैं, ऐसा तो होगा नहीं कि आज हम मैच कर रहे हैं तो होगा नहीं, ठीक है। हर चीज इसमें भी अरेंजमेंट होती है, ये भी फिक्स्ड एक्शन है, आपको पढ़ के ही समझ में आ रहा होगा। क्लियर है? अब एक बात बताओ, तो इसमें क्या टेंस यूज कर रखा है? द मैच है, फिर विल यूज कर दिया और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर कर दिया, बिल्कुल सही होगा। हम इसमें क्या यूज कर सकते हैं? सिंपल प्रेजेंट भी यूज कर सकते हैं, दोनों सही होंगे। द मैच आएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट है और मेन वर्ब क्या है? स्टार्ट। तो इसमें क्या लग जाएगा? सिंगुलर सब्जेक्ट तो सिंगुलर वर्ब लगेगी, द मैच स्टार्ट्स लगेगा, ठीक है। एट 7 इन द इवनिंग, एट 7 इन द इवनिंग। दोस्तों ये चीज आपकी क्लियर हो चुकी है, ये चीज बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गई होगी। अब लेकिन जो एक्शन फिक्स्ड नहीं है उस पर मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जो एक्शन फिक्स्ड नहीं है, मैंने कहा आई, मैंने क्या कहा? आई, फिर मैंने कहा आई गो आई गो टू आई गो टू तो आई गो, ठीक है। मैंने आपको कहा आई गो टू आई गो टू दिल्ली आई गो टू दिल्ली टुमारो। तो दोस्तों आपको ये समझना है, TOMORROW
RROW। क्या ये जो सेंटेंस है ये फिक्स्ड है कि नहीं? क्या ये जो सेंटेंस है ये फिक्स्ड है कि नहीं? अरे मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ, जरूरी थोड़ा है कि मैं दिल्ली में कोई ऑफिशियल सुनो, मैं नहीं भी जा सकता हूँ, ठीक है, तो ये फिक्स्ड एक्शन नहीं है। तो जब भी मैंने बताया फिक्स्ड एक्शन नहीं होगा, हम उसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज नहीं करेंगे। दोस्तों हमने सिंपल प्रेजेंट ही यूज किया है, आई है प्लूरल है, ठीक है, तो यहाँ पर गो प्लूरल वर्ब लगा रखिए, फिर टू दिल्ली टुमारो, तो ये गलत हो जाएगा। जब भी फिक्स्ड एक्शन नहीं होता तो हम सिंपल फ्यूचर यूज करते हैं। तो क्या यूज करेंगे? आई के साथ सेल लगता है, आई सेल, फिर क्या लगेगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, आई सेल गो टू दिल्ली टुमारो होगा, आई सेल गो टू दिल्ली टुमारो, यहाँ पर सही हो जाएगा। तो आपको ये चीज बिल्कुल समझ में आ गई होगी, ठीक है। जैसे मैंने आपसे कहा, एक क्वेश्चन में और देता हूं, जैसे मैंने कहा बाइज ही बाइज अ फ्लैट सून, ही बाइज अ फ्लैट सून, वो बहुत जल्दी फ्लैट खरीदने वाला है। क्या ये फिक्स्ड एक्शन है? क्या ये फ्यूचर का फिक्स्ड एक्शन है? बिल्कुल नहीं फिक्स्ड एक्शन है। ये फिर जरूरी थोड़ा है कि उसके पास पैसे नहीं होंगे तो नहीं खरीदेगा फ्लैट, तो ये फिक्स्ड एक्शन नहीं है। तो जब भी फिक्स्ड एक्शन नहीं होता तो हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज नहीं करते हैं। यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट यूज किया है, ही के साथ बाई यूज कर दिया है, सिंगुलर सब्जेक्ट तो सिंगुलर वर्ब कर दिया है, तो क्या यूज करेंगे? ही आएगा, ही के साथ क्या लगता है दोस्तों? विल लगता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बाई लगेगा, फिर आ फ्लैट सून, आ फ्लैट सून। तो अभी तक मैंने आज जो मैंने आपको पढ़ाया दोस्तों, ध्यान से समझिए, फिक्स्ड एक्शन और नहीं फिक्स्ड एक्शन आपको क्लियर हो गए। आज हमने क्या क्या पढ़ रखा है, ध्यान से समझना। हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस जो हमने कल पढ़ा था, जो उसके टाइम एक्सप्रेशन पढ़े थे, उस पर हमने एग्जाम्पल कराया, ठीक है, कि कैसे देखते हैं आप पहचान सकते हो कि सिंपल प्रेजेंट यूज होगा कि नहीं होगा। फिर मैंने आपको ऑलवेज के बारे में बताया, ऑलवेज हैबिट भी बताता है, इरिटेशन भी बताता है। फिर मैंने आपको बताया ऑलवेज पे कुछ क्वेश्चंस कराए। फिर मैंने आपको सेकंड यूज बताया सिंपल प्रेजेंट टेंस का, कि यहाँ पर यूनिवर्सल फैक्ट के बारे में बताते हैं, जो सिंपल प्रेजेंट है यूनिवर्सल फैक्ट के बारे में बताएगा या ट्रूथ के बारे में बताएगा। फिर एग्जाम्पल कराए थे इस पे। फिर तीसरा यूज बताया था मैंने कि जो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है वो फ्यूचर के फिक्स्ड एक्शन के लिए भी यूज होता है। मतलब जब हम फ्यूचर फिक्स्ड एक्शन बताएंगे फ्यूचर के, तो उसमें भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस लगाएंगे, ठीक है। फ्यूचर के दो एक्शन फिक्स्ड या फिक्स्ड नहीं होंगे। जब फिक्स्ड एक्शन होंगे तो हम सिंपल प्रेजेंट भी लगा सकते हैं, सिंपल फ्यूचर भी। लेकिन जो फिक्स्ड नहीं होगा उसमें खाली सिंपल फ्यूचर लगाएंगे, ना कि सिंपल प्रेजेंट। ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अब सेशन को आज यहीं पर एंड करते हैं, कल मिलेंगे नई वीडियो के साथ। इसका टेंस का पार्ट 3 करेंगे। बिल्कुल जीरो लेवल से मैं पढ़ा रहा हूँ, बहुत अच्छी तरीके से डिटेल वे में चीजें होंगी, ध्यान से जुड़े रहेगा। अगर आपको इस पीडीएफ जो हमने सेशन कराया इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम जो ग्रुप है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वो आपको हमारे अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। चैनल खोलिएगा, अबाउट सेक्शन में जाइएगा, टेलीग्राम की लिंक हमने मेंशन कर रखी है वहां पे। दोस्तों धन्यवाद, मिलेंगे अगले वीडियो में, धन्यवाद।